नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ऑनलाइन गुरु में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज अपन लोग का टॉपिक है एक्सेल के अंदर हमारे पास में सेल्स मेन्यू है, उसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट्स मेन्यू है, उसके अंदर हमारे पास में रो हाइट और कॉलम विड्थ। हम लोग एक रो की हाइट को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और एक कॉलम की विड्थ को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और ऑटो फिट टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को ज्यादा लोग को शेयर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ऐसे ही एक्सेल के अंदर बहुत सारे मैजिक ट्रिक, बहुत सारे फॉर्मूलाज, इंटरव्यू ट्रिक्स आप लोग को पढ़ाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी है और रो की हाइट बढ़ानी है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में चलना है और होम मेन्यू में जाना है और होम मेन्यू के अंदर सेल ऑप्शन के अंदर आप लोग को फॉर्मेट मेन्यू मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात करता हूं कि हमारे पास में जो एक ये रो आ रही है, इस रो की मुझे हाइट बढ़ानी है। तो देखिए, आप लोग को फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, सबसे पहले ऑप्शन आता है रो हाइट। तो मैं सबसे पहले आप लोग को जीरो से बताना चाहता हूं, और अगर आप लोगों ने इनसे पहले वीडियो नहीं देखे हैं डिलीट का और इंसर्ट का, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना और इस वीडियो को ज्यादा लोग को भी शेयर कर देना। तो देखिए, आप लोग का टॉपिक क्या है। देखिए, रो हाइट पे क्लिक करूंगा तो हमारी रो की क्या कर सकते हैं, हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट रो की हाइट क्या होती है, ये भी हम लोग को जानना है। देखिए, आपको बता दूं, ये जो रो चल रही है 6 नंबर रो है, इस रो की और इस 7 रो की, इन पर्टिकुलर रो की, देखिए एक सेल पे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पूरी रो की क्या होगी, हाइट। अगर सेल भी सेलेक्ट करके रखोगे तो 6 नंबर रो की क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। देखिए, आप लोग जैसे ही रो पे क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे पास एक्टिवेट होगी। कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो आपके पास में रो की हाइट है वो 18 है। बाय डिफॉल्ट हाइट क्या है, रो की 18 है। अगर आप लोग इससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, 150 करना है, और आप लोग जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए आपकी रो की हाइट क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। समझ में आया। तो आप लोग पहला ऑप्शन तो है हमारे पास में, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर आप लोग रो हाइट पे क्लिक करके आप लोग रो की क्या कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। जितनी आप लोग देना चाहो उतनी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि मैं तो यहाँ पर एक फिक्स क्राइटेरिया देना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, मतलब आप लोग को यहाँ पर क्या कह रहा है, 409, मतलब मैक्सिमम इसकी क्या हाइट है, 409 से ज्यादा आप लोग हाइट नहीं दे सकते इसकी। तो ये फिक्स क्राइटेरिया ध्यान रखना इस बात का कि आप लोगों ने कितना दिया है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पर 5 देना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कर दोगे तो देखिए रो की हाइट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो वैसे तो हम लोग देखिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट की अगर टेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये रो की हाइट क्या है, छोटी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में कि ऑटो फिट टू रो हाइट। आप लोग जैसे ही इसको ऑटो फिट करना चाहते हैं कि आप लोग जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं कि ये हाइट इसके आधार पे है, जो टेक्स्ट लिखा है ना उसके आधार पे हमारे पास हाइट हो रही है। वैसे देखिए आप लोग अगर इसकी हाइट बढ़ाओगे अपने आप टेक्स्ट की वैसे देखे ना तो हाइट बढ़ती है, ऑटो हाइट बढ़ती है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है कि ये जो सभी नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों के ऊपर देखिए लाइन बॉर्डर दिखाई दे रही होगी। तो जिसके आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, 6 नंबर की बढ़ाना चाहते हो, तो नीचे से बॉटम से 6 नंबर की बॉटम वाली जो लाइन है इसको आप लोग ऐसे थोड़ा सा मूव करोगे तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। देखिए आप लोग के सामने ऐसे आप लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सीट के अंदर आप लोग हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आप लोग को रो की हाइट बढ़ाने के बताए हैं, तो रो की हाइट ऐसे आप लोग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर आता है कि अगर आप लोग को इस सीट के अंदर आप लोग को कॉलम की विड्थ बढ़ाना है। देखिए कॉलम के लिए विड्थ का प्रयोग होता है, आपको बता दूं कॉलम के लिए किसका प्रयोग होता है, विड्थ का प्रयोग होता है। तो मैं इस सीट में चलता हूं और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास में कॉलम विड्थ। आप लोग यहाँ पर कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में कॉलम के लिए विड्थ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए डी ना कॉलम है हमारे पास, ये डी पूरा कॉलम है, इस कॉलम की मुझे विड्थ बढ़ाना है। तो आप लोग कहीं भी क्लिक करके रखें, आप लोग फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो आपके सामने आएगी कि बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ है वो क्या है हमारे पास में 8.09 है ना। आप लोग 43 होता है, ऐसे आपके पास ये ऑटो विड्थ बता रहा है। आप लोग कितनी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे 80 करना है और ओके पे क्लिक कर दिया तो देखिए उस कॉलम की विड्थ क्या हो गई, 80 हो गई। आप देख रहे होंगे ये जो पूरा कॉलम है, ये पूरे कॉलम की जो विड्थ है, ये इतना बड़ा कॉलम आपका बन गया है, इस कॉलम की विड्थ क्या हो गई, 80 हो गई।
अब आप लोग इसे क्या करना चाहते हैं, ऑटो फिट करना चाहते हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में ऑटो फिट टू विड्थ। आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इसकी विड्थ नहीं होगी। अब इसलिए किस लिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी साइज हम लोगों ने क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम, नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिखा श्याम कुमार और जाट, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में लिखा मैंने जैसे कुछ नंबर लिख दिया मैंने, और नेक्स्ट कॉलम में आया मैं और यहां पर मैंने कुछ बड़ा टेक्स्ट लिखा है, और मैं नेक्स्ट कॉलम में आ रहा हूं, सिर्फ एक नंबर लिखा है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं इसकी हाइट ऐसे है, विड्थ इसकी ऐसे है और इसकी ऐसे, ये टेक्स्ट कट रहा है। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट के हिसाब से विड्थ हो जाए इसकी, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट टू कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग ऑटो फिट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आधार पे क्या हो जाएगी, उसकी विड्थ हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप लोग ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक तो तरीका था कि आप लोग फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ इसी कॉलम की करना है, तो देखिए इस कॉलम के इस बॉर्डर पे या इस बॉर्डर पे आप लोग कहीं भी आ जाइए, और आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट। जैसे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करोगे तो देखिए ऑटो फिट इसकी क्या हो गई, सेट हो गई। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 लिखा हुआ है, ये बड़ा कॉलम दिख रहा है आपको, हम छोटा करना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग चाहते थे कि इन सबकी एक साथ करूं, इन सब कॉलम की एक साथ करूं, तो आप लोग क्या करना, कॉलम के ऊपर जाना और ऐसे सब कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और करने के बाद में आप लोग या तो ऑटो फिट टू कॉलम पे क्लिक कर देना, या तो ऑटो फिट टू कॉलम पे क्लिक कर देना। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे सिलेक्शन बना के आप किसी भी बॉर्डर पे, आप ऊपर जाओगे हेडिंग पे, कॉलम हेडिंग पे, तो आपको ये बॉर्डर दिखाई देगा, इस बॉर्डर पे जाओगे सब प्लस आएगा, माउस का डबल क्लिक कर देना लेफ्ट बटन, देखिए आपकी ऑटो फिट हो जाएगी, ऐसे आपकी विड्थ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये तो मैंने फर्स्ट कॉलम बताया है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर सेकंड कॉलम में मैंने कुछ बड़ी संख्या लिख दी, बट मैंने क्या दिया था, ऑटो फिट दिया था, देखो ऑटोमेटिक क्या हो गई, उसकी विड्थ क्या हो गई, फिट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि पहले हमारा ऑटो फिट की हुई थी, बट इसका कंटेंट था एक लेटर, अब क्या आ रहा है हमारे पास में ज्यादा लेटर्स, हमारे पास मतलब ज्यादा नंबर हम लोगों ने इंसर्ट किए, तो फिर तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगी, चाहे वो नीचे हो चाहे आगे हो। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मान लीजिए इनकी हम लोगों ने टेक्स्ट के आधार पे कर दिया विड्थ, अब अगले वाले जो कॉलम है उनकी फिक्स करना चाहता हूं सबकी, जितने भी 16,384 कॉलम्स, कंप्लीट कॉलम्स उन सबकी एक साथ में विड्थ करना चाहता हूं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डिफॉल्टर विड्थ। आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग बाय डिफॉल्ट कितनी करना चाहते हैं सब कॉलम्स की, तो जैसे मान लीजिए मैंने 50 कर दिया, ओके पे क्लिक किया, देखिए आपके इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सेलेक्ट तो आपने ये कर रखा था, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो टेक्स्ट कंटेंट के आधार पर विड्थ हो गई। बट आगे वाले कॉलम देखिए, आप लोग इधर जाओगे, आगे वाले कॉलम देखिए, सभी कॉलम्स कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो करता हूं तो देखिए आपको एक्स एफ डी के लास्ट कॉलम में आ गया, तो देखिए सबकी विड्थ क्या हो गई, बराबर हो गई। आप ऐसे देख सकते हो सबकी कॉलम की विड्थ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी विड्थ को फिक्स कर सकते हैं। अगर वापस करना चाहते हैं, आप लोग कम करना चाहते हैं, तो डिफॉल्टर विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 ही करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो सब कॉलम्स की विड्थ क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऐसे भी आप लोग कॉलम्स की विड्थ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और आपकी सीट के अंदर जो डेटा होगा उन सीट के डेटा को आप लोग इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। आपका पूरा डेटा नहीं आ रहा है, कॉलम्स की विड्थ बड़ी है, टेक्स्ट आगे पीछे जा रहा है, सही डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं।